हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन में टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा। ये वैसी ही जनरल रिएक्शन है जैसे आप लोगों ने पढ़ी हुई है 10th क्लास में। जस्ट लाइक आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एक्स्ट्रा है आपके पास, उसका नाम है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जो कि सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। क्लियर? तो एक ही शॉट में हम इसको कंप्लीट करेंगे रेडॉक्स की फॉर्म में। ठीक है, रेडॉक्स की फॉर्म में जो हमने पढ़ी है वो जनरल थी। यहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स के गेन, इलेक्ट्रॉन्स के लॉस भी साथ साथ में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहला है इसके अंदर आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की स्टेटमेंट बिल्कुल जनरल वही है जो हमने पहले पढ़ी हुई है। When two or more than two reactants combine together and form a single product called combination reaction। तो उसको लिख लेते हैं बेटा, when two or more reactants combined together and form a single product called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये पढ़ तो ली, लेकिन इसको हम एग्जांपल्स की फॉर्म में देखते हैं। देखिए, जैसे सपोज कहता हूं मैं कि भाई मेरे पास कार्बन है, इसको मैंने ऑक्सीजन गैस से मिला दिया तो बन गया मेरा CO2। ठीक है, अब इस पे क्या चार्ज है? जीरो। इस पे क्या चार्ज है? जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सबको आता होगा, आई होप सो। ठीक है, इसके अंदर कार्बन पे +4 चार्ज होगा, यहां पे -2 चार्ज होगा ऑक्सीजन पे। कार्बन जो है वो 0 से +4 में चला गया। ठीक है, कार्बन 0 से +4 में गया, इसका मतलब कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो उस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन पे जब पॉजिटिव +4 चार्ज होगा, इसका मतलब उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो इस पे कितने हैं? 6। इस पे कितने हैं? 2। 4 निकल गए ना, तो 2 बचे। तो यहां पे है आपके 6, यहां पे हैं आपके 2। तो 6 से जब 2 गए, 6 से जब 2 हो गए तो कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है। तो यहां लिख दीजिए लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पर कार्बन एटम, पर कार्बन एटम। और जहां भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो जगह ऑक्सीडेशन की होती है बेटा। क्या होती है? ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है एक कार्बन एटम पे, तो उसका क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। तो आप देखते हैं ऑक्सीजन में क्या हो रहा है। ऑक्सीजन 0 से -2 पे गया। ऑक्सीजन 0 पे है चार्ज, अगर एक ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, O2 की नहीं, एक ऑक्सीजन O की बात कर रहा हूं। तो वहां पे आपके पास 0 चार्ज है, इसका मतलब उस पे 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन पे अगर -2 है तो उस पे 10 है। तो 8 से 10 हो गए, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करा इसने। क्या करा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन। तो ये हो गया आपका गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स पर O एटम, पर O एटम। इसे क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? रिडक्शन रिएक्शन। इसी तरीके से इस रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हो कि कार्बन का क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस पे ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो वो रिडक्शन रिएक्शन होती है। क्लियर? इसी फॉर्मेट में आपको चेक करना है। क्लियर? एक मैं आपको रिएक्शन देता हूं, आप मुझे बताइएगा इसके अंदर कि किस एलिमेंट का रिडक्शन है और कितने इलेक्ट्रॉन से, और किसका ऑक्सीडेशन है कितने इलेक्ट्रॉन से। क्लियर? रिएक्शन है आपकी N2 3H2 कन्वर्टिंग इनटू NH3 और ये है 2। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को 3 मोल हाइड्रोजन से मिलाया गया तो 2 मोल्स NH3 बना। इसमें आप चेक करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेटा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड वाली। सेकंड है आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन स्टेटमेंट सबको पता होगी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन स्टेटमेंट आई होप सबको पता होगी। when a reactant decompose in the
प्रेजेंस ऑफ हीट इनटू टू और मोर देन प्रोडक्ट कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक रिएक्टेंट को हीट के प्रेजेंस में, जनरली हीट के प्रेजेंस में क्या करा जाता है, जब डिकम्पोज तोड़ा जाता है तो वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो लिख लेते हैं, व्हेन अ रिएक्टेंट decompose into two or more products in the presence of heat called decomposition reaction। क्या बोलते हैं इसको बेटा? decomposition reaction। एग्जाम्पल बहुत इजी है इसका, देखिए जरा एक प्यारा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। सपोज मेरे पास KClO3 है, इसको मैंने हीट के प्रेजेंस में डाल दिया तो ये KCl प्लस O2 3/2 बन जाता है। क्लियर है? ये रिएक्शन है आपकी। इसके अंदर KClO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट KCl और 3/2 मोल्स ऑफ O2 में कन्वर्ट होता है। यहां पे निकाल लेंगे तो K पे होगा +1 चार्ज, O पे -2, ठीक है। इसमें हम निकाल लेते हैं किसका? Cl का। तो 1 + x + -2 × 3 = 0। तो x आ गया यहां पे +5 के चार्ज पे। क्या आ गया बेटा? x मतलब Cl। यहां देखो ये +1 है, यहां देखो ये -1 है, यहां देखो ये 0 है। तो यहां पे जो इस रिएक्शन में अगर देखेंगे तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में पोटेशियम जो है वो +1 में था और +1 में ही है। तो रिएक्शन में अगर ऐसे आयन की या ऐसे एलिमेंट की बात करें जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करता, अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रहा मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ना गेन कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर आयन, याद रखिएगा। ओके, तो पोटेशियम की बात छोड़ दीजिए क्योंकि ना ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। हम बात करते हैं अब यहाँ पे एक Cl के, Cl पे +5 है, यहाँ पे -1 है। तो ये +5 से गया -1 पे, +5 से -1 पे गया तो इसने क्या करा? 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करा। 6, आप देख रहे हो कि +5 से -1 में गया। तो आप चेक कर सकते हो काउंटिंग करके कि +5 से -1 में वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो यहां लिख दीजिए गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स पर Cl एटम। ठीक है, गेन है तो मींस रिडक्शन है। क्या है बेटा? ये रिडक्शन। ओके, अब ऑक्सीजन -2 से 0 पे चला गया। तो पहले -2 था एक ऑक्सीजन पे, अब 0 पे चला गया। तो यहां 10 इलेक्ट्रॉन है O पे, यहां पे है 8। तो 10 से 8 इज लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स पर O एटम, ऑक्सीजन एटम पर O एटम। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसे? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ध्यान से देखिए अब एक चीज को, एक रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा ही। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, ये रेडॉक्स होगी नहीं। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक को गेन करना ही पड़ेगा। ओके बेटा, तो ये है आपकी एक तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है, व्हाई, क्वेश्चन है व्हाई द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऐसे लिखते हैं, व्हाई द डिकम्पोजिशन, एनसीईआरटी का है, व्हाई द डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, तो इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन CaCO3 को जब हीट में डाला गया तो CaO + CO2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन सबको पता है। इसको आपको मुझे बताना है सॉल्यूशन में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं है। मैं बता देता हूं, अगर रेडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं होगी, आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के प्रूफ चेक करिएगा। ठीक है, यहां पे जो कैल्शियम पे चार्ज होगा सेम कैल्शियम का चार्ज यहां होगा, यहां पे जो सेम चार्ज होगा कार्बन पे वही चार्ज यहां होगा, सेम ऑक्सीजन पे जो चार्ज होगा वो यहां पे होगा। इसीलिए यहां पे ना इलेक्ट्रॉन का गेन होगा ना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है बेटा? ओके, तो चलिए हम थर्ड रिएक्शन पे बढ़ते हैं। अब थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब आपको पता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैज अ टेंडेंसी टू डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख लीजिए, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस when a more reactive element displaces a less reactive element in a balanced chemical equation, balanced chemical equation called displacement reaction, called displacement reaction। क्लियर है बेटा, called displacement reaction। अब देखिए जरा, बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। आपके पास सोडियम है, इसको आप वाटर के साथ रिएक्ट कर दीजिए, H2O के साथ, तो ये क्या होगा, जो सोडियम है एक हाइड्रोजन को खा जाएगा, सोडियम जो है वो एक हाइड्रोजन को हटा देगा और सोडियम एक H की पोजीशन ले लेगा, तो ये बन जाएगा NaOH और क्या निकल जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये रिएक्शन आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ी होगी। यहाँ पे जो चार्ज है ये है 0, ये +1, ये +1, ये -2, ठीक है बेटा। ये हो गया +1 +1 -2, ये हो गया 0। हाइड्रोजन को देखिए, यहां पे +1 है और यहां पे भी +1 है, मतलब इस +1 से इस +1 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन का ना लिया गया ना दिया गया, लेकिन यहां पे तो 0 है, तो इस वाले या इस वाले किसी से भी आप मान लीजिए इसको, ठीक है। तो +1 से 0 पे गया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा, ठीक है। तो गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पर H एटम। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन। अब यहां देखिए, सोडियम पे क्या है, 0 चार्ज है, यहां पे है सोडियम पे +1, तो सोडियम ने यहां से यहां आते वक्त एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। सोडियम पे अगर चेक करेंगे तो सोडियम इज 0 चार्ज है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम पे +1 है तो उस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 से 10 इज लॉस करा उसने, क्या करा, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पर Na एटम, ठीक है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है, क्या ये ऑक्सीडेशन, क्लियर है, ओके, ठीक है। अब मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, उसमें भी आप बताइएगा कि भाई इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है या ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। एक ऐसी रिएक्शन है जो आपको बहुत ज्यादा पता होगी, आपने बहुत 10th में इसको पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। रिएक्शन है जिंक को अगर मैं कॉपर सल्फेट में डालता हूं, तो आपको पता है कि जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू द कॉपर, तो जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये बन जाएगा जिंक का सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। इसको आप मुझे बताइएगा कि इसके अंदर किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बताइएगा। क्लियर है बेटा, ये बहुत ही इजी रिएक्शन है, बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं समझा दे रहा हूं। क्लियर बेटा, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब बढ़ते हैं हम लास्ट और अपनी 4th रेडॉक्स रिएक्शन पे, जो है सबसे इंपॉर्टेंट, नाम है उसका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एक तरीके की स्पेशल काइंड ऑफ रेडॉक्स है। दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, स्पेशल काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। इसकी ये उन रेडॉक्स रिएक्शन से क्यों अलग है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो आपने 3 रिएक्शन पढ़ी उसमें हुआ क्या, ध्यान सुनिएगा। उसमें हुआ ये कि एक रिएक्शन के अंदर एक्स एलिमेंट, कोई भी एक्स एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वाई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ऐसे ही हुआ, मतलब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। क्लियर है, लेकिन इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन में डिसप्रपोर्शनेशन स्पेशल काइंड ऑफ रेडॉक्स इसलिए है क्योंकि एक ऐसी रिएक्शन है ये जिसमें एक ही एलिमेंट का रिडक्शन होता है और साइमल्टेनियसली एक साथ उसी एलिमेंट का यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, इसीलिए इसको हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो लिख लीजिए, इन दिस रिएक्शन द सेम एलिमेंट get oxidized and reduced simultaneously, मतलब एक साथ
साइमल्टेनियसली कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। यहां पे ATI और आएगा, ठीक है ना, सेम स्पेलिंग है, इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। मेरे पास है H2O2, इसको मैंने हीट डाल के पानी में तोड़ दिया और साथ में निकल गया O2, हाफ O2 कर देते हैं, बैलेंस कर दिया, चलो ठीक है। अब ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है, यहां पे हो गया ये -1, यहां पे क्या हो गया बेटा, माइनस का 1, यहां पे हो गया ये प्लस का 1, यहां पे ये ऑक्साइड है तो ये -2 हो जाएगा, यहां +1 हो जाएगा, यहां पे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन +1 से +1 में है ना, हाइड्रोजन एक तरह का स्पेक्टेटर है, क्योंकि ये ना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है, क्लियर, ओके। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ये -1 से यहां पे आ गया -2 पे, तो -1 से -2 पे आया, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, क्लियर है। तो ऑक्सीजन यहां पे गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पर O एटम, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिडक्शन, क्या है बेटा, रिडक्शन, ठीक है। अब O जो है -1 से 0 पे गया एक बार, तो -1 से 0 पे, तो इसने क्या करा बेटा, लूज करा, क्या करा, लूज करा। तो माइनस, जैसे O पे -1 है तो O पे 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, O पे 0 चार्ज है तो उस पे 8 ही है, तो 9 से 8 पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो यहां लिख दीजिए लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पर O एटम, ठीक है। और जहां भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या होगा ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें ये चेक करेंगे तो ये वाला ऑक्सीजन एक बार रिडक्शन कर रहा है, यही वाला ऑक्सीजन एक बार ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए ये एक तरह की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, बताइएगा इसमें कि डिसप्रपोर्शनेशन का ही एग्जांपल होगा, आप मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी एक साथ कर रहा है, ठीक है। रिएक्शन इज P4 प्लस OH का नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू H2PO2 का नेगेटिव प्लस PH3, ये एक रिएक्शन है, ठीक है। और ये NCERT की रिएक्शन में बैलेंसिंग में भी है, क्वेश्चन में भी है, मेरे ख्याल से 18 नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये, ठीक है, 18 या 19 होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें ना ये वाली चीज आपको गलत लिखी हुई है, वहां पे आपको मिलेगा HPO2 नेगेटिव होगा, ठीक है, लेकिन नहीं, वो रियलिटी में मिस्टेक है, H2PO2 नेगेटिव है, क्लियर बेटा। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन होगी कंप्लीट। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों के लिए मेरे चैनल पे हर चीज, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो नोट्स हो, सब कुछ चैप्टर 1 चैप्टर 2 सारी वीडियोस डाल रखी हैं बहुत इजी तरीके से। अगर आपको लिंक ना मिले तो जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, फिर भी ना मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, क्लियर बेटा। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा बेटा। तब तक के लिए टेक केयर।